सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही रास्ता। बच्चों, हमारा विषय चल रहा था हम अपने चक्रों को सिद्ध कैसे करें। हर चक्कर में ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को जागृत कैसे करेंगे। हम विशुद्ध चक्कर यानी कंठ चक्कर तक आ गए थे। यहाँ पर सरस्वती शक्ति होती है जो पलाथी मारकर बैठी हुई होती है। सरस्वती का मतलब होता है विद्या। जिस इंसान के पास सरस्वती विद्या होती है उस इंसान के पास सब कुछ होता है, लेकिन प्रयोग इसका अलग अलग होता है। जैसा जो प्रयोग करता है वैसा ही फल मिलता है। तो आओ आज हम इससे ऊपर चलें। यहाँ आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में चलेंगे तो आज्ञा चक्र के भी ये दो भाग हैं। एक ऊपर जाता है और एक नीचे आता है। यहाँ पर हमारे अंदर भय जागृत होता है। जब इंसान में भय जागृत होता है तो इसका मतलब वो नीचे की ओर चल रहा है। जैसे मूल, स्वादिष्ठान, मणिपुर आदि में राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और यहाँ भय, ये 6 लक्षण पैदा हो जाते हैं जो हमें संसार की बातों में विलय कर देंगे। जो इंसान संसार की बातों में विलय हो जाते हैं वो कभी अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। वो पूर्ण रूप से अंधेरे में, ये अंधेरा इतना होता है कि वो अपना सारा जीवन अंधेरा ढोता रहता है। अगर ये अज्ञात चक्कर में आकर ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे वाली अवस्थाएं पलट जाती है। राग का बेराग हो जाएगा, द्वेष का निर्द्वेष, इच्छा का निरिच्छा, ज्ञान का आध्यात्मिक ज्ञान, प्रयत्न का है प्रयत्न और भय का निर्भय। जब ये जीव निर्भय हो जाता है तो इसका स्थान ऊपर चला जाता है। यहाँ पर जाने के बाद ये स्थान सतगुरु का होता है। सतगुरु के स्थान में जब हम जाते हैं तो वो संसार के विपरीत होता है। संसार हमें नीचे की ओर ला रहा है और निराकार हमें ऊपर की ओर ले जा रहा है। संसार की उत्पत्ति जल से होती है, जल ऊपर से नीचे आ रहा है, और निराकार की उत्पत्ति है वो एक ऊर्जा लाइट से, अग्नि से हो रही है। अग्नि नीचे से ऊपर जाती है। तो बच्चों, अगर ये बात आपको पूरी समझ आई है तो इस अज्ञा चक्कर में आकर तुम भटक मत जाना। इस अज्ञा चक्कर में मंगल स्थान है। जैसे हम ग्रहों के बारे में सुनते हैं कि ब्रह्मांड में, आकाश में ग्रह है, 9 ग्रह है। उन ग्रहों के बारे में हम जब भी जिक्र करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में यही बताया जाता है कि फला ग्रह का दोष है, उस ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव है। ये प्रभाव ऊपर वाले ग्रह का नहीं बल्कि हमारे शरीर वाले ग्रह का है। ग्रह का मतलब होता है उसका घर, यहाँ वाला घर। ये मंगल का घर है और मंगल संसार का राजा होता है।
भौम गुरु है, यानी भूमि का गुरु है, यानी देह का गुरु है। इस देह के गुरु को अगर हम देखते हैं तो ये खूनी रिश्ते में चल रहे हैं। और अगर हम इस ऊपर की ओर देखते हैं, ये सतगुरु है, तो सतगुरु के साथ खूनी का रिश्ता नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जा का, उस आवाज़ का, उस वाणी का रिश्ता होता है। जहाँ पर वो शक्ति होती है वही सतगुरु के पीछे उसका उत्तराधिकारी होता है। और यहाँ वाला खून का रिश्ता होता है, यानी जो खून के रूप में पढ़ा देते हैं वहीं उसका उत्तराधिकारी बनता है। तो बच्चों, ये बात अगर आपको समझ आई है तो आपको समझना है कि आप अपने शरीर से बाहर निकल चुके हो, यानी यहाँ से नीचे नीचे आपकी सारी बात पिंडी मन की थी, संसार वाले मन की थी। और जब ये संसार वाला मन परिवर्तन होकर ऊपर जाता है तो ये चला जाता है निराकार की ओर, और निराकार शक्ति होती है वो सतगुरु में होती है। अब आपको पूर्ण रूप से समझ लेना है, ताकि आप ध्यान क्रिया में बैठो तो भी आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाए इस बात का कि दुनिया में हकीकत है क्या, और हकीकत में ध्यान कराना भी क्या होता है, जन्मना और मरना भी क्या होता है, और हम जिंदा जी मरें कैसे, और कैसे हमारा जीवन मंगल में हो। ये सारी बातें आपको पता लग जाएगी। तो बच्चों, अब हमें देखना है, यहाँ आकर हमारे अंदर भय पैदा हुआ, उस समय आपको ध्यान किसका करना है? अपने सतगुरु का, यानी यहाँ वाले सतगुरु का, ऊपर वाले का। जब हमारी आँखों को हम देखते हैं तो बाहर से आँखें देखती है नूरत, इसको नूरत कहते हैं। जब ये आँखें घूमकर ऊपर देखने लग जाती है तो फिर ये आँखें किसको देखती है? सूरत के रूप में, यानी सूक्ष्म रूप में देखती है। और यह बाहर की पिंड रूप में देखती है, यानी स्थूल रूप में देखती है। तो बच्चों, ये बात अगर समझ आई है तो आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, वो आप जांच करके देखना। पशुओं की आँख बाहर निकली हुई होती है, कभी देखा है आपने? जब आप देखते हैं तो पशुओं की आँखें बाहर होती है तो पशु ऐसे ऊपर करके ब्रह्मांड को, आकाश को ऊपर भी देख सकते हैं। इसलिए बहुत से पशु ऐसे होते हैं जिन पशुओं को इन बातों का ज्ञान होता है, वो पूरी प्राकृतिक नियम को जानते हैं, और कोई भी कार्य करते हैं तो वो ऊपर मुंह करके और प्रकृति की ओर देख के ही करते हैं। इसलिए इंसान की नज़रें हैं वो हमेशा नीचे रहती है, ऊपर नहीं रहती। जो इंसान अपनी नज़रों को ऊपर रखना शुरू कर दे तो उसका कनेक्शन, उसका संबंध ऊपर वाली ऊर्जा से जुड़ जाएगा। जब ब्रह्मांड वाली ऊर्जा से जुड़ जाएगा तो नीचे वाली सारी शक्तियां हैं वो अपने आप में परिवर्तन हो जाएगी, ऑटोमेटिक, यानी अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। ऐसे परिवर्तन में हमारा जीवन भी परिवर्तन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम नीचे से ध्यान लगाते चले आ रहे थे। हमने मूल कमल से शुरू किया था, मूल चक्कर से शुरू किया था, और मूल चक्कर से शुरू करके अज्ञात चक्कर तक आ गए। अब हमें देखना है कि थोड़ा सा अज्ञात चक्कर के ऊपर ध्यान करके और देखना। अज्ञात चक्कर हमारा खून के रिश्ते से है, तो अगर हम इन दोनों को मिला लेते हैं, खून वाले रिश्तों को, तो हमारे अंदर निर्भयता पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें इसकी हकीकत का पता लग जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों उंगलियों को, अंगूठा और छोटे वाली उंगली को मिलाकर आपको ध्यान लगाकर देखना है यहाँ पर। अगर आपका ऐसा ध्यान नहीं लगता है तो आपको ओम शब्द का उच्चारण करना है, क्योंकि जब ये स्थूल शरीर में खून का संचालन हुआ और ऊर्जा इसके साथ मिली तो पहली बार श्वास जब अंदर गया
तो वो ध्वनि हमारी ओम की थी। तो जब ओम की ध्वनि हुई तो ओम जलनशील वस्तु है जो विकारों को जला देती है। तो पहले हम एक बार 1 मिनट के लिए ओम का उच्चारण करके देखें। मेरे साथ आपको बोलना है आप थोड़ा ऊपर आप थोड़ा ऊपर अब आपने देखा कि नीचे से आपने ओम को शुरू किया, फिर मध्यम में आया और जब आप ऊपर की ओर गए तो जाते ही आपके दिमाग के विचार सारे बंद हो गए। सारे विचार बंद होने के बाद आपने क्या महसूस किया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने शरीर से बाहर हुआ हूँ। जब ये ओम अंदर चला गया तो अंदर जाने के बाद आपके विकारों को, आपकी बीमारियों को, सभी को नष्ट करके और आपके अंदर एक अमृत धारा भर देगा और आपके अंदर दुर्गंध की जगह सुगंध आना शुरू हो जाएगी। इसलिए बच्चों एक बार ओम का उच्चारण और करिए ताकि आपको पता लग जाए कि इसके बाद सतगुरु की ताकत आ जाती है। सोहंग सोहंग की ताकत आप में शुरू हो जाएगी। आप ज्यों ही आपने ये उच्चारण किया त्यों ही आपकी हृदय गति है वो पूर्ण रूप से विकसित होने लगी और आपका ध्यान ऊपर जाने लगा। ये सतगुरु की ताकत सहस्त्राल में होती है। अब वो सहस्त्राल का मतलब होता है कि सभी तरह की शक्तियाँ, सब तरह की लाइटें, वो सारी की सारी हमारे यहाँ पर विराजमान है। वो विराजमान शक्तियाँ हमारे अगम और निगम का ज्ञान कराती है। ये आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए बच्चों इसका अध्ययन करना है, अध्ययन करके देखना है। जब तक ना देखो नैना मत मानो किसी का कहना। ये दुनिया धोखे का जाल है, कोई चक्कर में डाल देगा। आकाश में हदरदरा में धोती सूखे तो भी मत मानना कोई जादूगर है आपकी आंखों के पट्टे बांध देगा। मानना उसी बात को है जो आप अध्ययन करके सिद्ध करके देख लो और सच्चाई आपके सामने आ जाए, उसी बात को मानना है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपने सुनी है और समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। इसी के खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।